नमस्कार। सब लोग आ ही गए हैं तो हम शुरुआत कर सकते हैं। कल हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, जो आपने दोहराया उसको, जो लम की साउंड है उसको बीज मंत्र कहते हैं। वो अपना काम अलग करता है, उस चक्र को बैलेंस करने में, एक्टिवेट करने में, लेकिन जो आपका नाम है वो तो पूरे रास्ते आपको काम देता है। वो हमारा पहला प्रोसीजर था। कैमरा आप लोग ऑन कर लीजिए। कुछ के ऑन है, बाकी लोग ऑन कर लें। सिर्फ 2 कैमरास ऑन है, बाकी भी ऑन रखें। तो वो हमारा पहला प्रोसीजर था। और दूसरा वो जो हमने कल किया, जिसमें हम योनि मुद्रा करते हैं और आल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमने किया, वो दूसरा प्रोसीजर था। आज हमको तीसरा और आखिरी प्रोसीजर करना है। उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। कल परसों हमने बात की थी कि हमारे 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनसे हमारे शरीर में करंट दौड़ता है। 7 चक्र होते हैं जो पावर सब स्टेशन होते हैं। अब हमको ये बात याद रखनी है कि इस शरीर को चलाने के लिए हमको प्राण शक्ति की जरूरत होती है। और हमारा शरीर ये प्राण शक्ति कुल मिला के 116 पॉइंट से लेता है। 116 पॉइंट से लेता है, जिसमें से 16 मेन होते हैं। इनको मर्म स्थल कहते हैं। ये पॉइंट मर्म स्थल कहलाते हैं, जहां से हम लोग प्रकृति से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो हम 116 का ऐसा है कि ये अलग अलग जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, किसी में 112 कहा गया है, किसी में 114 कहा गया है और किसी में 116 कहा गया है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसमें से जो बहुत हल्के पॉइंट हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और कोई उनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो नंबर वही है। जैसे हम लोग प्लेनेट के बारे में बात करते हैं, पहले प्लूटो नहीं होता था, फिर इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ प्लूटो प्लेनेट है, और अब उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं ये तो बहुत छोटा है, इसको हम प्लेनेट नहीं कह सकते। बस उतना ही मामला है। तो हम उसके 112 112 114 116 के चक्कर में ना पड़े, 116 लेके चल रहे हैं कि भाई चलिए सबको हमने मान लिया 116 पॉइंट है जहां से हम एनर्जी लेते हैं। लेकिन हमारे मतलब के लिए 16 पॉइंट हैं जहां से हम प्राण शक्ति ग्रहण करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसमें से थोड़ी तो हम खुद ही लेते रहते हैं, और थोड़ा हमने बढ़ाया उसको अपने मेडिटेशन के जरिए। 5 पॉइंट हमने मर्म स्थल किए हैं उसमें, मेडिटेशन में आपको याद होगा। तो अब हम उन 5 पॉइंट को छोड़ के 16 और पॉइंट को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। वहां से इस लायक बनाने जा रहे हैं 16 पॉइंट को कि वहां से हम एनर्जी और ज्यादा ले सकें, प्राण शक्ति को ज्यादा यूनिवर्स से ग्रहण कर सकें। ये कहाँ कहाँ होते हैं मैं आपको बताऊंगा भी, और याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको लिखा हुआ भी बाद में भेज दूंगा। शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है कहाँ है पॉइंट। जब आपने 3 दिन प्रैक्टिस जब आप कर लेते हैं तो आपको मुंह जुबानी याद हो जाते हैं कि ये पॉइंट है तो कहाँ पर है। वो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। हम अपने
गुरु का इस्तेमाल करते हैं कि वो इस एनर्जी को और ज्यादा कंसंट्रेट करके हमको दे सके। जब हम उसके जरिए लेते हैं तो वो थोड़ी बढ़ जाती है। सिंपल एग्जांपल, सूरज से धूप आती है तो आपको सबको पता है, उसकी गर्मी भी हम महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर से कुछ दूर वो कन्वेक्स लेंस रख लेते हैं तो वो उसकी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे भेज देता है, इकट्ठी एनर्जी हमको मिल जाती है। तो हम अपने गुरु को भी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सल एनर्जी को इकट्ठा करे और हम तक भेज दे, तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमको मिल जाती है। इससे इस बात से शायद आपको वो सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि कई लोग जो कहते हैं ना कि हम में और भगवान में बीच में मिडिल मैन की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में आपकी कोई हेल्प करने वाला हो तो आपका काम आसान हो जाता है। जो मैं एग्जांपल लिया करता हूँ कि जब आपको नारियल खाने का मन करता है तो क्या करते हैं आप? सामने कहीं से नारियल का पेड़ ढूंढ के उसके ऊपर चढ़ते हैं कि किसी दूसरे बेचारे दुकानदार ने जो तोड़ के रखे होते हैं उनसे ले लेते हैं? हम आसपास के उससे लेके ही खा लेते हैं या पी लेते हैं। बिल्कुल चढ़ा जा सकता है, नारियल के पेड़ पे भी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन जरा चढ़ने की प्रैक्टिस करके ही चढ़िएगा। आसान नहीं होता नारियल के पेड़ पे चढ़ना, गिरते भी हैं और चोट भी लगती है। तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसको यूज करने से हमको 3 फायदे हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि एनर्जी ज्यादा मिल जाती है, और दूसरे ये ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, ये आपको फायदे दे के जाती है। ना सिर्फ एनर्जी मिल जाती है बल्कि उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। और तीसरा, जब ये एनर्जी मिलती है उसके साथ साथ हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो बीमारी भरी हुई है, जो दर्द भरा हुआ है, वो भी निकलने में हमारी मदद हो जाती है। और चौथे पॉइंट आसानी से हमको मिल जाते हैं। इसी कारण से हिंदू धर्म में गुरु को इतना ज्यादा महत्व दे दिया गया है कि हमारी कुछ चीजें वो ही पूरी करके दे सकता है। अदरवाइज कोई कारण नहीं बनता कि हम उसको इतना सर पे चढ़ा लें कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवादि महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले इनको पॉइंट्स को समझिएगा। जब हम 16 पॉइंट कह रहे हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स पेयर में होते हैं, हम उनको एक ही गिनते हैं। जैसे हमारे तलवे के बीचों बीच पॉइंट होते हैं, दोनों दो तलवे हैं उनके बीचों बीच ये पॉइंट होते हैं, पर हम उनको लोकेशन वाइज एक ही गिनते हैं। तो इस तरह से 16 से ज्यादा है, लेकिन पेयर को एक गिना जाता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आपके तलवे के बीचों बीच तकरीबन यहाँ पर। और इसके एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऊपर नीचे कहाँ पॉइंट पड़ेगा वो खुद को पता लग जाता है कि मुझे कहाँ एनर्जी फोकस करनी है। ये कुछ कुछ ऐसे ही है कि जब भी आप रैकेट गेम खेलते हैं, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हों, टेनिस खेल रहे हों या स्क्वॉश खेल रहे हों, तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसको आप स्वीट पॉइंट कहते हैं। जब आपकी शटल या बॉल उस सही पॉइंट पे आती है तो आप उसको जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाने में आसानी होती है। वो बताने से नहीं आ सकती कि कहाँ को पड़ेगी, बिल्कुल सेंटर में होती है कि कहाँ होती है। जब आप खेलते हैं तो खुद को पता रह जाता है कि अगर मैं शटल को यहाँ पर लूं तो फिर मैं उसको बिल्कुल वहां पहुंचा सकता हूं जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं।
तो इसी तरह से हमारे ये पॉइंट कहाँ पड़ते हैं ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया सोल के सेंटर में, आपके तलवे के बीचों में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे शिन पे होता है। ये जो पाँव है, इधर घुटना हो गया, यहाँ पर एड़ी हो गई, इसके बीच में ये जो शिन है, ये दूसरा पॉइंट होता है। वो ऊपर नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं लिख के आपको भेजूंगा ही। तो यहाँ शिन पे पड़ जाता है, जब आप करोगे प्रैक्टिस खुद पता लग जाएगा। तीसरा पॉइंट नी कैप के ऊपर होता है सेंटर में। चौथा थाई के पीछे की तरफ, मुझे थोड़ा कैमरा हिलाना पड़ेगा, यहाँ पे थाई के पीछे की तरफ, आगे नहीं पीछे की तरफ, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट जिसको हम स्वादिष्ठान कहते हैं या जेनिटल्स कहते हैं, जहां हमारे गुप्तांग होते हैं, वहां पे होता है पांचवा। छठवां आपकी नाभि पर, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वहां होता है। सातवां आपके हार्ट पे, जहाँ पे अनहत चक्र होता है, वहां होता है। आठवां आपकी रीढ़ पे पीछे की तरफ होता है। अगर मैं उल्टा करके आपको बताऊं तो तकरीबन यहाँ पर, इस जगह पर। वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि एनर्जी कहाँ लेके जाए। आठवां पॉइंट वहां पर होता है। नौवां पॉइंट आपके हथेलियों के पीछे होता है, जहां पर आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर इसको ज्वाइन करती, ये पॉइंट। ये देखिए, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, तो यहाँ पे नौवां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट यहाँ पर होता है, मतलब 2 पॉइंट हो गए बिल्कुल, जहां पर आपकी कोहनी है। 11वां पॉइंट हमारे ट्राइसेप्स के सेंटर में होता है, बिल्कुल। अगर आप हाथ पीछे को करें तो बैक साइड पे ये आपका हो गया 11वां पॉइंट। 12वां पॉइंट थ्रोट पे होता है, जहां ये एडम्स एप्पल होता है, ये 12वां पॉइंट हो गया। 13वें पॉइंट जहां आपके जॉ के हिंजेस होते हैं, जहां से आपका मुंह खुलता या बंद होता है, यहाँ पे होते हैं। 14वां पॉइंट आंखों के ऊपर होता है, पुतलियों के ठीक ऊपर। अगर आप यहाँ पे करें तो ये 14वां पॉइंट है। 16वां सर के पीछे होता है, जिसको योग में बिंदु पॉइंट कहते हैं, ये 15वां पॉइंट हो गया। और 16वां सर के ऊपर होता है। ये 16 पॉइंट से हमारी एनर्जी, प्राण शक्ति अंदर आती है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोसीजर करते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम इसको सीधे भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आती है, हल्की हल्की। हम उसमें गुरु की मदद दे लेते हैं कि वो हमको ज्यादा शक्ति प्रदान कर सके, हमको ज्यादा एनर्जी मिल सके। तो आज हम ये प्रोसीजर 2 बार करेंगे ताकि हमारे अंदर ये जम जाए। एक बार करेंगे अभी कैमरा ऑन रख के ही लेट के, और दूसरा फिर हम करेंगे कैमरा ऑफ करके, और अगर अपने कमरे में है तो कपड़े उतार के। वो आप इस सेशन में भी कर सकते हैं, घर में अकेले बाद में भी। हम तो 2 बार करेंगे ही। कल भी आप में से कुछ लोगों ने अपने कैमरा ऑफ करके कपड़े उतारे थे। वो आप पे निर्भर करता है कि आप यहीं पे करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं। तो पाया ये गया कि जब आप प्रॉपर ढंग से करते हैं, उत्तर की तरफ सर रखते हैं और कपड़े उतार के करते हैं, तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। इससे हमको एक्स्ट्रा लाभ हो जाता है। अब वो हमको देखना होता है कि हमारे पास कब ऐसा मौका है कि हम कर सकें, तो हम दोबारा से करेंगे। अभी हम इसको, अभी आपको उत्तर में भी लेटने की जरूरत नहीं है, जहां पर हैं वहां पर लेट जाएं, ताकि मैं आपको ये प्रोसीजर करा सकूं। लेटें आप अपनी जगह पे, बाकी प्रोसीजर मैं आपको फॉलो कराऊंगा। शांत लेटें, आंखें हल्के से बंद, पैरों में थोड़ी डिस्टेंस, ताकि आपकी थाइज आपस में रगड़ ना खाएं, जांघें अलग अलग हों। हाथ सभी लोगों के सही हैं, कमर के पास हाथ होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉडी से टच ना करें, थोड़ा दूर हो। अंडर आर्म्स क्लियर होनी चाहिए, एरो शेप होनी चाहिए।
और हथेलियां ऊपर की तरफ, जैसे भगवान से कुछ मांग रहे हों। इस पोजीशन में लेटें। गहरी सांसें भरें, धीरे धीरे छोड़ें। आह्वान करें कि गुरु हमारे आसपास आ जाए। हम उसको किस रूप में चाहते हैं वो हमारी मर्जी है। पिता के रूप में, भ्राता के रूप में, प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में, या भगवान के रूप में। किसी भी रूप में आह्वान करके उनको अपने पास प्रकट करें। उनको कहाँ स्थापित करना है वो आपकी मर्जी है। वो आपके पास बैठे भी हो सकता है, सर के पास भी हो सकता है, पाँव के पास भी हो सकता है, और आपके ऊपर आसमान में भी हो सकता है। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि भगवान की ये शक्ति गुरु के जरिए ज्यादा मात्रा में और ज्यादा प्रभावकारी रूप से हम तक पहुंच सके। अब आपने मन में ये धारणा लानी है कि जब भी मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं, तो ये सांस मेरे गुरु के हृदय से होकर आ रही है और अपने साथ एक सुनहरा प्रकाश लेकर आती है और मेरे तलवों के केंद्र में पहुंचती है। इस प्रकाश के साथ शांति, स्वास्थ्य और आनंद मुझ तक पहुंचता है। हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस, इसको पूरे शरीर में प्रवेश करने दें। और जब आप सांस छोड़ें तो धारणा रखें मन में कि मेरे अंदर का सब अंधकार, रोग, तनाव और दर्द काला धुआं बनकर मेरे पांव के तलुओं में से निकल रहा है। ये काला धुआं जाकर मेरे गुरु के चरणों में विलीन होता है और वहां से फिर प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य बनकर मुझ तक आ रहा है। फिर अंदर से अंधकार, रोग, तनाव और दर्द बाहर जाए और फिर प्रकाश, शांति, स्वास्थ्य का सुनहरा प्रकाश मेरे अंदर आए। काला धुआं बाहर, सुनहरा प्रकाश अंदर। तो ये 3 सांसें हो गई। हर पॉइंट पे हमको 3-3 सांसें लेकर जानी है। अब आप अपना ध्यान रखें अपने शिन के बीचों बीच, और ऐसे ही गुरु से 3 गोल्डन सांसें लें और 3 काली सांसें शरीर से बाहर छोड़ दें। खुद से करिए। अब ध्यान को अपनी नी कैप पर ले आइए और यहाँ पर भी गुरु के हृदय से 3 सांसें लेकर आइए और जो सुनहरी हों, और 3 सांसें यहाँ से छोड़िए जो कि काली हों, और आपका सारा अवसाद, तनाव, रोग और दर्द लेकर निकल जाए। 3 सांसें। अब चौथे में ध्यान केंद्रित करिए अपनी जांघ के बीच में पीछे की तरफ, और 3 सुनहरी सांसें वहां पहुंचाइए। पांचवा स्वादिष्ठान, जहां हमारा जेनिटल्स होते हैं, वहां पर 3 प्रकाश की सांसें लेकर आइए। छेवां नाभि पर, यहां पर भी 3 सांसें पहुंचाइए। हर सांस के साथ प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य अंदर जाए, अंधकार, रोग, तनाव और दर्द बाहर जाए।
अब ध्यान अपने हृदय पर यानी अनहत चक्र पर ध्यान लगाएं और 3 सांसें यहां भी पहुंचाइए। अब रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पीछे ध्यान लेकर जाएं और वहां पर भी 3 सांसें पहुंचाएं। अब हथेली के पीछे जहां पर उंगलियां मिल रही हैं वहां पर 3 सांसें। कोहनियों के पीछे के हिस्सों में, ट्राइसेप्स के बीचों बीच, गले पर यानी विशुद्ध चक्र पर 3 सांसें। जॉ के हिंजेस पे 3 सांसें, दोनों तरफ जहां से जबड़ा खुलता और बंद होता है वहां पर। आंखों की पुतलियों पर 3 सांसें। सर के पीछे बिंदु पॉइंट पर 3 सांसें। और सर के ऊपर 3 सांसें। अब पूरे शरीर पर ये 3 सुनहरी सांसें भेजिए ताकि आपके अंदर का पूरा शरीर प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य से भरे और आपके अंदर का सारा अंधकार, रोग, तनाव और दर्द बाहर चला जाए। अभ्यास बंद कर दें, लेकिन आंखें बंद करके शांत लेटे रहें। ध्यान को अपने मूलाधार पर लेकर जाएं। गौर करें कि क्या वहां पर आपको लाल रंग का प्रकाश अपने आप अनुभव होना शुरू हो गया है।
गौर करें कि क्या ये प्रकाश एक चक्र की तरह घूमना शुरू हो गया है। मन ही मन भगवान का धन्यवाद करें और उठकर बैठ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोल लें। इसको जब ये शुरुआत होती है तो इसको मर्म अनुसंधान कहा जाता है और बाद में इसको मर्म साधना कहा जाता है। पहले सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जब ये प्रकाश आप तक पहुंचना शुरू हो जाता है तब ये मर्म साधना हो जाती है। इसमें से जो नंबर 2 और नंबर 3 है, यानी योनि मुद्रा और मर्म साधना, ये 7 चक्रों में हमारे साथ चलती है। पहले वाली बदलती जाती है, जो आपने अश्विनी मुद्रा की थी वो बस उसी के साथ रहेगी। आप उसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग होती है। हम उस पर काम करते रहेंगे तो ये हमारे साथ चलेगी। आज थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कौन सी जगह कहाँ पर है, धीरे धीरे आपको सबकी जगह भी रट जाएगी और उसका जो स्वीट पॉइंट कहाँ पर है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा कि मुझे कहाँ लेकर जाना है इसको। इसके अलावा अभी हम थोड़े से आसन करेंगे। कल हमने कुछ किए थे, आज थोड़े से आसन और करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए हमारे ध्यान के हिस्से हैं, हमारे चक्र को सही तरह से चलाने में मदद करते हैं। उसमें से आप जो कर पाए उनको करिएगा, जो नहीं होते हैं उनको मोशन को समझिएगा। आप में से ज्यादातर लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं, आप में से कुछ मुझसे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे और कुछ क्योंकि अभ्यास नहीं है मेरे से कम कर पाएंगे। बात उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने शरीर के हिसाब से चलना है। आपका शरीर आपको जहां तक जाना अलाउ करे उतना करिएगा। अब 65 की उम्र में मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं एक 16 साल के लड़के की तरह कर सकूं, तो हमारा सबका शरीर अलग है, तो उसके हिसाब से चलते रहिएगा। वो अलग से हमारी मदद करता है, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि जो प्राण शक्ति आने के लिए आप में मूवमेंट जरूरी है। जितना आप अपने आप को आराम देंगे उतना ही आपका शरीर आपको कष्ट देगा। तो किसी भी तरह से एक्टिव रहिए, कुछ भी करिए। सिंपल सी भी एक्सरसाइजेस हमको करनी है। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। आम जो होती हैं उसमें और यहाँ का फर्क कल हम बात कर चुके हैं कि 10 सांसों तक रुकना जरूरी है। हो सके आंखें बंद करके रुकना जरूरी है और फिर हमको ऐड करते जाएं तो उस वक्त में आपको सांसों के साथ नाम का उच्चारण और फिर उसके साथ साथ वहां पर उस जगह पे ध्यान रखकर लाल रंग को विजुलाइज करना भी हमारे लिए फायदेमंद है। शुरू में सिर्फ आप एक्सरसाइज करिए, ज्यों ज्यों प्रैक्टिस होती जाए फिर उसको हम ये चीजें ऐड करते जाते हैं, नाम का उच्चारण और वहां पर ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ में लाल रंग को भी इमेजिन करना। तो अब अपने अपने योगा मैट पे आप चलिएगा। मैं इसको जरा कैमरे को दूसरी जगह, तो शांत लेटना, बाएं लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए। अगर हाथ पड़ता है तो इसके अंगूठे को पकड़ लीजिए, नहीं तो जब आप घर से करें तो उसमें आप एक बेल्ट या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं।
और उल्टे हाथ से पकड़ लीजिए, घुटने को नीचे दबाइए, अंगूठे को अपनी तरफ खींचिए। रिलैक्स। मैंने 10 सांसें नहीं की क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आपको जब करना है तो 10 सांसों तक करना है। अब राइट पैर को ऊपर उठाइए, लेफ्ट वाले से पकड़ लीजिए और घुटने को इसको नीचे को दबाइए। रिलैक्स। अब हमको दूसरे में क्या करना है कि सीधे लेट गए, शायद आप मेरा सर नहीं देख पा रहे होंगे, एनीवे लेफ्ट वाले पांव को ऊपर उठा दीजिए, लेफ्ट वाले हाथ से ही उसको पकड़ लीजिए और इस पांव को लेफ्ट की तरफ लेके आइए, गर्दन को दूसरी तरफ लेकर जाइए। रिलैक्स। ठीक है, इसको दूसरी तरफ रिपीट कर दीजिए। राइट पांव को उठाइए, इसके अंगूठे को राइट हाथ से पकड़ लीजिए और राइट की तरफ लेकर आइए, गर्दन को दूसरी तरफ ले जाइए। ये हमारी दूसरा आसन हो गया। तीसरे वाला थोड़ा हटके है। लेफ्ट पैर उठाइए, राइट हाथ से पकड़िए, उल्टे हाथ से पकड़िए और उल्टी तरफ खींचिए, यानी लेफ्ट पैर को राइट की तरफ खींचिए। ध्यान कहाँ रहेगा? मूलाधार पे। जो हो रहा है उसको अनुभव करना है। इसी को हम रिवर्स कर देंगे। राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ ले आएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। रिलैक्स। करिए 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 करिए। ठीक है, फिर आराम से लेट जाइए, पांव मोड़ लीजिए, एड़ियों को जितना हिप्स के पास कर सकते हैं कर लीजिए। दोनों तरफ से जोर लगाते हुए हिप्स को ऊपर उठाते जाएं, हाथों को अपने नीचे पकड़ लें, ऊपर जितना जाए ले जाइए और वहीं पे रोक लीजिए। और यहाँ पर 10 सांसें लेनी है। मैं सिर्फ 4 सांसों के बाद वापस आ रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम खर्च ना हो।
अगले में पेट के बल लेट जाइए। हाथ कमर के पास, हाथों से प्रेशर बढ़ाते हुए एक पांव को ऊपर उठाइए, 10 सांसों तक रुकिए। फिर दूसरे पांव को उठाइए, 10 सांसों तक रुकिए और फिर दोनों पांव को ऊपर उठाइए, 10 सांसों तक रुकिए। अगले में हाथों को शोल्डर के पास रख लीजिए और अपने गर्दन को और शोल्डर्स को ऊपर उठाते जाए। 10 सांसों तक रुकिए और यहां से फिर आप पर्वतासन में आ जाइए। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। वेरी गुड। ध्यान मूलाधार पे बना रहे। बार बार हम ये जो कर रहे हैं ध्यान के लिए कर रहे हैं। वेयरएवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वो मत भूलिएगा। साधारण आसनों में और हम जो कर रहे हैं यही फर्क है कि सारा ध्यान वहां से ना चला जाए। ध्यान मूलाधार पे बना रहे। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रकाश ज्यादा तेज भी होगा और घूमना भी शुरू करेगा। उस पर काम करें। अब आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। आप जो कपड़े उतारने की स्थिति पे हैं उतार कर अपने जगह पर बैठें। आपका माथा नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो अच्छा है। आइए शुरुआत करते हैं। शांत बैठ जाएं। आंखें हल्के से बंद। जी बैठना है या लेटना है? बैठना बैठना है। अब बैठ जाना। हाथ गोद में या घुटनों पर, कमर सीधी। गहरी सांसें भरें, धीरे धीरे छोड़ें और जब भी सांस छोड़ें तो अपने तनाव को भी शरीर से बाहर जाने दें। शरीर पर बाकी दुनिया को छोड़कर बारीकी से ध्यान दें। अंतर अनुभव करेंगे उन भागों में जो किसी चीज से स्पर्श कर रहे हैं और जो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। उस अंतर को ध्यान से देखें। अगर कपड़े पहन के कर रहे हैं तो अंतर अनुभव करेंगे उन भागों में जहां पर कपड़ा है और जहां पर कपड़ा नहीं है, उसको भी ध्यान से देखें।
मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता पूर्वजों का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि ध्यान के समय अंग संग सहाय रहे। ध्यान को नाभि पर लेकर जाएं। जब भी सांस भरें तो पेट को फुलाएं, जब भी सांस छोड़ें पेट को सिकोड़ लें। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार पर लेकर जाएं। जब भी सांस भरें तो मूलाधार को अंदर की तरफ खींचें, ऊपर की तरफ खींचें। जब पूरा खींच जाए तो 3 बार लम 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 का उच्चारण करें। ध्यान वहीं बनाए रखें और सांस को छोड़ें। मूलाधार को भी ढीला छोड़ें। जब पूरा ढीला हो जाए तो फिर 3 बार लम 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 का उच्चारण करें। ये एक आरती हुई। इस तरह की हमको 21 आरतियां करनी है। अश्विनी मुद्रा में शुरुआत करें। अभ्यास बंद करें और शांत बैठे रहें। जो हो रहा है उसको अनुभव करें। अंगूठे गीले करें। अंगूठे कानों में। पहली उंगली पलकों के ऊपर, बंद आंखों की पलकों के ऊपर। दूसरी उंगली नॉस्ट्रिल्स पे। तीसरी ऊपरी होंठ पर और चौथी नीचे के होंठ पर। तो बाएं से सांस भर के दाईं तरफ छोड़ें, फिर दाएं से भर के बाईं तरफ छोड़ें। ये एक आरती हुई। इस तरह 21 बार आपको अनुलोम विलोम करना है। शुरू करें।
अभ्यास बंद कर दें, चाहे 21 राउंड ना भी हुए हों। शांत बैठ जाएं और जो कुछ अंदर चल रहा है उस पर ध्यान दें, विशेषकर मूलाधार पर जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। हल्के से लेट जाएं, शांत लेटें। पाँव में थोड़ा फासला रहे, यानी थाइज आपस में टच ना करें। हाथ कमर के पास, लेकिन अंडर आर्म्स क्लियर हों, एरो शेप में हों। हथेलियां ऊपर की तरफ। आह्वान करें कि गुरु मेरे पास हो। ध्यान पाँव के तलवों पर बीचों बीच। जब भी सांस भरें तो मन में धारणा लाएं कि ये सांस गुरु के हृदय से आ रही है। सुनहरे रंग की ये सांस प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य लेकर आ रही है। इसको पाँव के रास्ते पूरे शरीर में पहुंचने दें। जब सांस छोड़ें तो ऐसा अनुभव करें कि मेरा सब अंधकार, रोग, तनाव और दर्द काला धुआं बन के मेरे शरीर से निकल रहा है। पाँव के जरिए गुरु के चरणों में विलीन होता है। दोबारा से फिर सुनहरा प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य बनकर मुझ तक आता है। फिर अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। अपने एक एक कोशिका को, एक एक सेल को स्वस्थ होते अनुभव करें, प्रकाशमय होते हुए अनुभव करें, कष्ट मुक्त होते हुए अनुभव करें। अब ध्यान को अपनी शिन्स के बीचों बीच, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। अब ध्यान को अपने घुटनों के ठीक बीचों बीच स्थिर करें। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। जांघों के बीचों बीच लेकिन पीछे की ओर ध्यान केंद्रित करें। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। स्वादिष्ठान पर यानी गुप्तांग पर ध्यान केंद्रित करें। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। मणिपुर चक्र यानी नाभि पर ध्यान। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। अनहत चक्र यानी हृदय पर ध्यान। प्रकाश अंदर,
अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पिछली तरफ ध्यान। गुरु हृदय से आता हुआ सुनहरा प्रकाश अंदर, गुरु चरणों तक जाता हुआ काला अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। हथेलियों के पीछे की ओर जहां पर उंगलियां बीच वाली टच कर रही हैं, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। कोहनियों के पीछे ध्यान। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। ट्राइसेप्स के बीचों बीच ध्यान। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। गले पर विशुद्ध चक्र। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। जोड़ों, अपने जॉ के जोड़ों पर, जॉ के हिंजेस पे ध्यान। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। आंखों की पुतलियों पर प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। सर के पीछे की ओर बिंदु पॉइंट। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। सर के ऊपर प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। पूरे शरीर पर प्रकाश लेकर जाएं। प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर, प्रकाश अंदर, अंधकार बाहर। अभ्यास बंद करके शांत लेट जाएं। शरीर के अंदर, पूरे शरीर में जो प्रकाश फैल रहा है उसको अनुभव करें। अपनी एक एक सेल में प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य को अनुभव करें। विशेषकर मूलाधार पर ध्यान दें। वहां पर लाल रंग का कैसा प्रकाश है उसको अनुभव करें और उसको घूमता हुआ भी अनुभव करें। हल्के से उठकर बैठ जाएं। उत्तर की तरफ ही अपना कोशिश करें कि सर रहे, आपका चेहरा उत्तर की तरफ रहे। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं। धन्यवाद करें। माता पिता और पूर्वजों का स्वरूप लाएं। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप लाएं। धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं। धन्यवाद करें। अंग संग सही रहने के लिए उस हर व्यक्ति का स्वरूप लाएं जिसने आज का ये सेशन करने में आपकी सहायता की। धन्यवाद करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो। आंखों को कस के बंद करें, ढीली छोड़ें, दोबारा कस के बंद करें,
ढीली छोड़ें, आखिरी बार कस के बंद करें, ढीली छोड़ें। अब हथेलियां गर्म करें, आंखों पे लगाएं, उंगलियां माथे पे होनी चाहिए, आंखें बिल्कुल हॉलो ऑफ द पाम, सेंटर ऑफ द पाम में होनी चाहिए। आंखें खोल के दूर कहीं देखें, आंखें बंद कर लें, अपनी हथेलियों को सहलाएं अपने चेहरे, गर्दन, कंधे, बाजू, सीना, पेट और पांव पे, जैसे बच्चे भगवान या गुरु के हाथ। दोबारा फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें और फिर हाथों को सहलाएं करुणामय तरीके से, जैसे कोई स्नेह कर रहा हो। आखिरी बार फिर हथेलियां गर्म, आंखों पे लगा लें, अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें, हाथों को सहलाएं सारे शरीर पर, जैसे बच्चे भगवान या गुरु के हाथ। जब तक समय हो बैठे रहिए, उसके बाद अपने आप धीरे से आंखें खोल के अपने दिन की शुभ आरंभ करें। नमस्कार, कल मिलते हैं।